Namaste, Adab, Sasrikal. This is Aditi and welcome back to the Circle of Life Tarot Messages for the day. Reading में जाने से पहले I would want to wish everyone born on the 7th of October a very very happy birthday. I do hope and pray that you have a fantastic day ahead. आइए देखते हैं हम सब के लिए 7th of October कैसे होगा. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 7th of October 2020. All right. ओवरऑल एनर्जी जो है 5 of Cups की एनर्जी है. 5 of Cups की एनर्जी जब आती है तो इसका यही मतलब है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके कारण आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन लगेगा. चीज़ें जैसे आप चाहते थे होनी चाहिए शायद नहीं होंगी. मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा थे और चीज़ें वैसे हुई नहीं. लेकिन मे बी किसी के साथ कुछ इमोशनल ब्रेकअप हो सकता है, कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है या कुछ इम्पेशंस हो सकता है कि जैसे चीज़ें होनी चाहिए या जैसे चीज़ें आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है. बट इट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट. सिचुएशन विल डेफिनेटली चेंज. दिस इज़ जस्ट अ पासिंग मोमेंट. ऑल राइट. इन बिजनेस, करियर एंड फाइनेंस हैंगमैन की एनर्जी है. हैंगमैन की एनर्जी जब आती है तब इसका यही मतलब है कि डिवाइन चाहता है कि आप जो हैं अगर बिजनेस, करियर और फाइनेंस को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हैं, चीज़ें कंट्रोल में लेने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि जस्ट स्टैंड स्टिल, सरेंडर टू द डिवाइन. कुछ ना करें, वेट करें और आउट ऑफ द बॉक्स नए आइडियाज़, नई इंस्पिरेशन आपको ज़रूर मिलेगी जिसके बाद जो है सक्सेस आपको गारंटीड है. तो एडवाइस इज़ फॉर यू टू सरेंडर टू द डिवाइन एंड वेट फॉर either divine timing or some sort of a message from the divine, some sort of an epiphany, so that आपका जो जहाँ पे आपको स्टक फील हो रहा है वहाँ से कैसे निकलना है, आपको वो करेक्ट एडवाइस ज़रूर मिलेगा. इन लव एंड रोमांस हायरफेंट की एनर्जी है, कम्युनिटी की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है. दिस इज़ द हस्बैंड कार्ड. डेफिनेटली अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो 7th of October को ये डिस्कशन ज़रूर होगा. एज अ फैमिली आप जो है पाठ पूजा मैनिफेस्टेशन में ज़रूर हिस्सा लेंगे. अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी ट्रेडिशनल एंड पॉजिटिव कार्ड इन लव एंड रिलेशनशिप. All right. One message, one question for which the angels will give us an answer. आपका question पूछें and let's see angels जो हैं हमको क्या advice देती हैं. The answer is improving health. So this is going to resonate for all of us who are trying to make our life हेल्दियर, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली. अगर हम कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट लाने के लिए तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा. वंडरफुल. वन मैसेज फ्रॉम द विजडम ऑफ हीलिंग फॉर ऑल ऑफ अस. Such a beautiful card. Choose to empower yourself. Today's lesson is, this is a day to practice the power of choice. Choose the quality of mood you want. That is, whether you'll adopt a positive or negative attitude. The choice is up to you. Your goal is to realize that you do have the ability to enhance your life each day. बहुत पॉजिटिव कार्ड है. इसका यही मतलब है कि you have the power within you to choose your life. आपके अंदर वो शक्ति है, वो क्षमता है कि आपके एक्शन से और आपके थॉट से आप आपकी लाइफ को चूज़ कर सकते हो. और ये एक डे टू डे एफर्ट है. रोज़ अगर आप डिसाइड करोगे कि आज जो है जो कुछ भी हो जाए मैं मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव रखूँगा या रखूँगी, तो चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली
आपके लिए पॉजिटिव होती जाएंगी। तो चॉइस इज़ योर्स। डिवाइन आपको यही कहता है कि खुद को इतना पावरफुल आप बनाएं अपने एटीट्यूड के थ्रू, अपने चॉइसेस के थ्रू, सो दैट योर लाइफ बिकम्स पॉजिटिव। लवली। नाउ लेट्स आस्क आवर पेंडुलम the answer to your question, yes or no. आपका question पूछें and let's see what answer the pendulum gives us, yes or no, for the 7th of October for the general collective. Thank you. जो आप पूछ रहे हैं उसका आंसर डेफिनेटली yes है. All right, very nice. Very quickly, next 24 hours in love for all my signs. Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective next 24 hours in love. All right. All right, so let's see what's in store for all my 12 signs in love. We are going to begin with Aquarius. We have the I'm sorry, we have the Knight of Swords energy. Knight of Swords की एनर्जी जब आती है तो इसका मतलब है कि कल का दिन जो है 7th of October का, आपकी रिलेशनशिप में जो है मेंटल कम्युनिकेशन बहुत होने वाला है. या तो मैसेजेस एक्सचेंज होंगे या फास्ट मूविंग एक्शन होगा, बट इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स. लव, इमोशनल रोमांस थोड़ा कम होगा. रिलेशनशिप के बारे में जो है आप प्रैक्टिकली बात करेंगे. रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, रिलेशनशिप पे रहना है या नहीं. 7th of October का दिन जो है बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस में, प्रैक्टिकल बातों में आपका दिन जाएगा. फॉर माई जेमिनाई फ्रेंड्स इन लव, डेविल की एनर्जी है ये. डेविल की एनर्जी, यू कुड बी डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न. डेविल की एनर्जी जब आती है तो इसका यही मतलब है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं एक दूसरे के साथ आपका जो फिजिकल अट्रैक्शन है या सेक्सुअल केमिस्ट्री जो है वो बहुत बहुत अच्छी है. यू आर इन अ रिलेशनशिप वेयर जो द फिजिकल अट्रैक्शन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. मे बी कल का दिन जो है 7th of October का दिन आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि आप दोनों को या तो ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में डाला गया है, आप दोनों को ज़बरदस्ती एक लाइक अ बॉन्डेज लग रहा है एक दूसरे के साथ रहना, या एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के ऊपर लग रहा है कि वन पार्टनर इज फीलिंग कंट्रोल्ड बाय द अदर पार्टनर बिकॉज ऑफ इधर सेक्स बेस्ड रिलेशनशिप. सम सॉर्ट ऑफ बॉन्डेज इज देयर जहाँ पे आपको बंधा हुआ लग रहा है ये रिलेशनशिप में. अगर ऐसा है तो प्लीज़ if you need to get help, मदद की reach out for help और have a healthy discussion with your partner and see कि ये relationship में दोनों partners को equal पॉजिटिव और फ्री कैसा लग सकता है. फॉर माई लिब्रा फ्रेंड्स इन लव, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट a passionate message, taking a risk in a relationship. कल के दिन शायद आपको एक नया प्रपोजल आ सकता है. आप किसी को प्रपोज करोगे. अगर अब तक आपको डर लग रहा था किसी को प्रपोज करने के लिए, तो वो डर जो है उस पर आप काबू करेंगे एंड यू विल गो अहेड विद द प्रपोजल. अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. ट्रैवल का भी कार्ड है, तो मे बी यू विल ट्रैवल टू मीट योर पार्टनर, बट डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन, गेटिंग अ पैशनेट मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द कार्ड्स. फॉर माई कैंसर फ्रेंड्स इन लव, जस्टिस का कार्ड है ये. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इट इज़ ऑल अबाउट लीगल डॉक्यूमेंट्स. तो इधर जो है आप कुछ ना कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स साइन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे. लव के लिए है तो मे बी इट कुड बी इधर मैरिज डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बाइंग अ हाउस टुगेदर हो सकता है, या इट कुड ऑल्सो मीन वर्किंग टूवर्ड्स अ सेपरेशन. लव में जो सही है वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा. कर्मा विल बी रिटर्न टू यू. तो अगर आप लव रिलेशनशिप में अपनी अच्छी चीज़ें की हैं तो वो आपको रिटर्न में आएंगी. अगर बुरी चीज़ें की हैं तो वो बुरी चीज़ें आपको आएंगी. इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग द स्केल्स. जैसा आपने किया है वैसा आप लव रिलेशनशिप में कल आप एक्सपीरियंस करेंगे. फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन लव, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी है, बट इट इज़ द एनर्जी ऑफ वेरी मेंटली शार्प एनर्जी है. किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जब लव रिलेशनशिप में आती है तो इट इज़ अबाउट सडन एक्शंस, बट मेंटल सडन एक्शंस हैं. क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको ज़रूर मिलेगी. रिलेशनशिप
में अगर कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है तो वो कन्फ्यूजन को प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर्स. तो वट एवर प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ, इमोशंस को साइड में छोड़ के उनको पॉजिटिवली सॉल्व कैसे करना है विद अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड मेंटल क्लैरिटी जो है वो आपको मिल सकती है. फॉर माई Pisces friends in love, magician की एनर्जी है. यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन लव. जो भी आप चाहते हैं प्यार में आप उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन की भी एनर्जी है. तो या तो आपको मैनिपुलेटेड लग रहा है या ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं. वो चीज़ें जो है ऊपर सरफेस पे आएंगी एंड यू विल probably have a discussion on that as well. But overall a positive card जहाँ पे आपको लगेगा कि प्यार में आप जो है सब कुछ अचीव कर सकते हैं. For my Aries friends in love, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. इफ़ यू आर सिंगल यू आर वेरी हैप्पी टू बी सिंगल. इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप चाहते हैं कि यू आर इंजॉइंग योर फ्रीडम. यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे इवन दो आप रिलेशनशिप में है आपको आपकी फ्रीडम की ज़रूरत है एंड आई थिंक वो आप इंजॉय करोगे. मी टाइम में आपसे टाइम स्पेंड करोगे, मे बी पर्सनल ग्रूमिंग, some sort of a personal grooming, massage, spa session, ऐसा कुछ लोगे. This is the energy of feeling very confident about being independent, whether you are in love or you are not in love. आपके पार्टनर को आप बहुत your partner will definitely find you very attractive on the 7th of October. For my Leo friends in love, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत स्टेबल एनर्जी है. यू और योर पार्टनर आर वेरी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर लव्ड वंस. स्टेबिलिटी की एनर्जी है. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप फाइनेंशियली और एक स्टेप अहेड जाएगा. अगर आप अनमैरिड है तो आपके पार्टनर ऐसा कुछ आपके लिए करेंगे जिससे आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल है. वेरी पॉजिटिव कार्ड. फॉर माई सैजिटेरियस फ्रेंड्स इन लव, Hierophant की एनर्जी है. यू कुड बी डीलिंग विद Taurus. दिस इज द कार्ड ऑफ टेकिंग द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट स्टेप. इट इज़ अबाउट कमिटमेंट. इट इज़ ट्रेडिशनल कार्ड है ये, तो कमिटमेंट का कार्ड है. या आपका जो रिलेशनशिप है एंगेजमेंट में बदलेगा, कुछ कमिटमेंट ज़रूर होगी या शादी की भी बात चल सकती है. ऐसा भी है, हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर कोई मंदिर में जाएं, कुछ पूजा करें, स्पिरिचुअली जो है कुछ इकट्ठा आप कर सकते हैं. फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स इन लव, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. ऐसी क्या चीज़ है आपके लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें एट द मोमेंट बैलेंस करनी है, या तो आपके लाइफ में 2 लव इंटरेस्ट हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उनको कैसे हैंडल करना है, या राइट नाउ में भी काम का आपको इतना प्रेशर है कि आपको लगता है कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनको आप जो है 100% नहीं दे पा रहे बिकॉज योर एनर्जी एंड अटेंशन इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. तो कल के दिन जो है 7th ऑफ अक्टूबर के दिन आपको ऐसा ही लगेगा कि यू आर जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स, या तो 2 लव रिलेशनशिप्स के बीच में आप जगल कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि यू आर सो मच बिजी इन वर्क कि आप प्यार में अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं. फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स इन लव, 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है. व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? प्यार में आप प्रपोजल करना चाहते हैं लेकिन आप डर रहे हैं. रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन आप डर रहे हैं. एडवाइस आपको यही है कि ये जो डर है आपके दिमाग में है, ये डर रियल डर नहीं है. डर के पर्दे से थोड़ा सा बाहर आके देखें एंड यू विल रियलाइज़ कि जिसके कारण आप इतना डर रहे थे वो चीज़ इतनी डरावनी नहीं थी. वंस यू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी ऑफ फियर यू विल बी एबल टू सी द पिक्चर मोर क्लियरर. तो अगर कल के दिन आप अगेन कंफ्यूज हैं या डर रहे हैं लव रिलेशनशिप में अगला स्टेप लेने के लिए, तो प्लीज़ think more with your heart and not your head. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैप्रिकॉन जो है उनके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी. फास्ट मूवमेंट है, प्रोग्रेस है, एक्शन है. यू कुड बी ट्रैवलिंग टू मीट योर पार्टनर. आपके पार्टनर आ सकते हैं आपको मिलने. कुछ सडन पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिल सकती है. दिस इज ऑल्सो माई डेट कार्ड. यू विल गो ऑन अ डेट विद योर पार्टनर. वेरी पॉजिटिव एनर्जी. Let's very quickly see
One message from the romance angels for the general collective. Trust. All right. दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ. तो अगर आप आपके पार्टनर को ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको डाउट करते हैं, उसके कारण अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, तो डिवाइन कहता है प्लीज़ ट्रस्ट, बिकॉज ट्रस्ट रहे ट्रस्ट रहेगा तो ये रिलेशनशिप पॉजिटिवली आगे जाएगा. अगर आप you're waiting for somebody to come into your life, again the answer is trust. वो इंसान आपके लाइफ में ज़रूर आएगा. और ये कार्ड नीचे this card also flipped, which is forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present movement. So divine is telling you to please forgive and learn so that you can move ahead in a positive way. That is all I have for the 7th of October. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see in your next reading. Thank you so much.